Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Ritti. This is my world, this is my channel, this is my space. Welcome back guys. और जो लोग नए हैं, welcome to my channel guys. And जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच. हम लोग फाइनली 3000 क्रॉस कर लिए है. सो बाय द टाइटल आपको पता लगे गया होगा कि ये इजी करवा चौथ मेकअप लुक है. बाय द वे डिस्क्लेमर, आई एम नॉट मैरिड, आई वाज नेवर मैरिड, आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप. बट मुझे 10-12 साल हो गए हैं मैं करवा चौथ रखती हूँ. मेरी नानी माँ ने शुरू करवाया था. फन फैक्ट, मैं तारा देख के खोलती हूँ और मैं कोई थाली बटाना या पूजा वूजा किसी में पार्ट नहीं लेती. मैं सिर्फ मंदिर जाके मत्था टेक लेती हूँ एंड दैट्स इट. So people who are interested to see how I created this look, then keep on watching. Let's go. ओके तो सबसे पहले मैं ये प्राइमर ले रही हूँ बेलोरा पैरिस का, थोड़ा सा अपने हाथ पे और अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा रही हूँ बिकॉज प्राइम करना बहुत ज़रूरी है और मैं अपना स्किन केयर इससे पहले कर चुकी हूँ. यहाँ पे मैं थोड़ा सा और प्राइमर ले रही हूँ और अपनी अंडर आइज़ के नीचे कर रही हूँ बिकॉज आई वांट माय अंडर आइज़ टू बी सुपर हाइड्रेटेड. तो इसीलिए मैं ये वाला ले रही हूँ और इसमें हल्की सी शाइन है, सो और ज़्यादा ग्लोई और डूई लगता है मेकअप. तो सबसे पहले एलए गर्ल का ये मैं कंसीलर जो एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ वो अपने डार्क एरियाज़ पे लगा रही हूँ एंड ब्रश से फिर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से. गाइस, कलर करेक्टर करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका बेस हो वो इवन लगे. सो कलर करेक्शन इन मेकअप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ आई एम टेकिंग मेकअप रेवोल्यूशन का लूज़ पाउडर और एक फ्लफ़ी ब्रश लेके जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्ट किया है मैं वहाँ वहाँ उसको लगा रही हूँ ताकि मेरा कलर करेक्ट किया हुआ प्रोडक्ट हिले ना, जो जहाँ है वो वहीं रहे. इसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो वो फाउंडेशन में मिक्स नहीं होगा, वो जैसे जहाँ लगा हुआ है वो वैसे वहाँ पे पैक रहेगा. अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन का 332 फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ. इसके 2 पम्प्स, एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ. डॉट 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 मैंने पहले किया एंड उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग शुरू करी. अपना गला ना भूलें, अपने ईयर्स ना भूलें, अपने नाक के कोनों में ना भूलें एंड जस्ट डोंट फॉरगेट एनीवेयर. ब्लेंड इट सुपर नाइसली. अब मैं फिट मी का कंसीलर ले रही हूँ, अपनी आईज़ के कॉर्नर में लगा रही हूँ और इसको नीचे हल्का सा ड्रैग कर रही हूँ ताकि मेरे डार्क सर्कल्स पॉप ज़्यादा ना हो. अपनी आईलिड्स के ऊपर लगा रही हूँ और वैसे ही मैं दूसरी साइड कर रही हूँ. अब यहाँ पे मैं अपनी नोज़ की टिप पे लगा रही हूँ, हल्का सा बीच में ड्रैग कर रही हूँ और अपने माथे के बीच में लगा रही हूँ जहाँ पे बिंदी लगाते हैं और अपनी चिन पे लगा रही हूँ. बेसिकली अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ. नाउ विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ. मैं इसको अपनी जगह से हिला नहीं रही, वो जहाँ पे है उसे वहीं पे ही टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ. अब मैं वापस मेकअप रेवोल्यूशन का सेम बनाना पाउडर ले रही हूँ, लूज़ पाउडर, और अपने अंडर आइज़ बेक कर रही हूँ. मुझे ज़्यादा डार्क बेक करना पसंद नहीं है, मैं हल्का सा बेक करके उसको छोड़ देती हूँ और बाकी का जो बचा होता है अपने हाथ के पीछे लगा के मैं अपने पूरे फेस पे ऐसे डैब 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 कर लेती हूँ. अब मैं हुला का ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ. एक फ्लफ़ी ब्रश लिया और अपने फेस पे बीच में चेक किया कहाँ बोन है और उसके ऊपर मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस पूरा आलू ना लगे और उस पर थोड़ी सी डेफिनेशन लगे. तो इसको मैं हल्का सा नीचे भी ड्रैग कर रही हूँ ताकि मेरी डबल चिन ना नज़र आए. अब मैं एक पतला पॉइंटी ब्रश ले रही हूँ, उसी ब्रॉन्ज़र में डिप कर रही हूँ और अपना नोज़ का कॉन्टोर कर रही हूँ. जहाँ पे मेरे आईब्रोज एंड होते हैं वहीं से हल्का सा मैं नीचे इसको अपने नोज़ पे ड्रैग कर रही हूँ
ताकि नोज़ की थोड़ी सी डेफिनेशन आ जाए। मैं नोज़ बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती, मेरी नोज़ की जहाँ पे हड्डी ख़त्म होती है मैं उसी को डिफ़ाइन करती हूँ, अनलेस एंड अनटिल मुझे बहुत प्रिसाइज मेकअप करना है। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंडर लिया और मैं कोई भी हार्श लाइन है उसे डिफ्यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो पॉप अप ना हो। अब आईब्रोज़ के लिए ये मैं एल्फ का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। ये पेंसिल नहीं, एक्चुअली ऐसे रोटेट होता है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं स्पूली लेके पहले मैं अपने बालों को कोम करती हूँ। ये मुझे पसंद इसलिए भी है, एक तो इकोनॉमिकल है, दूसरा ये शेड बहुत प्यारा है, तीसरा बहुत अच्छे से जैसे मुझे चाहिए ये लग जाता है और ये बहुत इकोनॉमिकल है। एंड टच वुड मुझे कुछ ज़्यादा अपने आईब्रोज़ में करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के फिलिंग करने की ज़रूरत है। पीछे से मुझे थोड़ा सा कर्वी चाहिए होता है। अब वही सेम चीज़ मैं अपने दूसरे आईब्रोज पे कर रही हूँ एंड दे आर डन। ओके, फॉर द आईज आई एम यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट। ये मैं शेड ले रही हूँ और अपने आउटर कॉर्नर पे सिर्फ अभी रख रही हूँ और उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन में, गोल गोल मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ और अपनी क्रीज में भी ब्लेंड कर रही हूँ। मैं हल्का इसको ऊपर लेके जा रही हूँ जैसे कि विंग क्रिएट करते हैं हम, और उसके बाद मैं अपनी आँखों के नीचे भी लेके आ रही हूँ ताकि वो सेम एक कलर लगे। सो बेसिकली हमारी आई बॉल्स के बीच में तक नीचे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, सेम कलर को लेके जा रही हूँ और ऊपर अपनी क्रीज में भी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ये कलर ले रही हूँ और इसी के ऊपर लगा रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना हो और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाए। अब मैं ये डार्क मूव सा शेड ले रही हूँ, दिस वन, और मैं अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ ताकि मेरे आउटर कॉर्नर पे हल्की सी डेप्थ और आ जाए, और मैं इसे कहीं नहीं लगा रही हूँ, ओनली इन माई आउटर कॉर्नर। अब क्योंकि मेरे सूट में गोल्डन कलर है तो मैं ये ब्यूटीफुल सा गोल्डन शेड उठा रही हूँ अपनी फिंगर पे और अपनी आईज़ के ऊपर लगा रही हूँ। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। आप जब उंगली से लगाते हो तो इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा आता है और बहुत खिल के आता है। दूसरा, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने कहाँ लगाना है, जो ब्रश से कभी कभी इधर से उधर हो जाता है। अब मैं फर्स्ट 2 शेड्स लेके, ये वाला और ये वाला लेके, इसको मिक्स करके अपने आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ ताकि जो मैंने गोल्डन लगाया है वो एकदम हार्श ना लगे और उसको डिफ्यूज़ कर दूँ मैं, वो सारा एक साथ ब्लेंड हो जाए। नाउ आई एम टेकिंग एल्फ का लाइनर। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी टिप बहुत प्रिसाइज है और आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हो अपना एक एक स्ट्रोक। ऑल्सो बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है, ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइनर नहीं है, प्लस ये बहुत ही डार्क ब्लैक है, इजीली ड्राई हो जाता है और इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। जैसे आप पेन पकड़ते हो एग्जैक्टली वैसे ही कंट्रोल है। तो मैं एक हल्का सा लाइनर अपनी आई लाइन के ऊपर ही लगा रही हूँ। मैं इसको थिक नहीं कर रही, मैं बहुत हल्का सा लगा रही हूँ, लाइक दिस गाइज। सो आई एम टेकिंग शुगर का ये काजल। ये काजल इज़ लाइक बटर, 1 स्ट्रोक एंड यू आर डन। हम सिर्फ एक ग्लाइड कर रहे हैं और मेरे को बस इसको हल्का सा और डार्क करना, एंड दिस इज़ ऑल। अब मैं इसको अपनी ऊपर वाली आईलिड पे लगा रही हूँ। हमें ये ज़्यादा नहीं लगाना, बस एक हिंट ऑफ काजल देना है एंड यू आर डन। सेम आई एम डूइंग ऑन द अदर साइड। इट वॉज सुपर ईजी। ओके, फॉर द मस्कारा आई एम टेकिंग स्काई हाई मस्कारा बाय मेबेलिन। ये आजकल एवरीवेयर एवरीबडी इज़ यूजिंग दिस। पहले मैं अपनी अपर लैश कोट कर रही हूँ ऊपर से नीचे सर्कुलर मोशन में, उसके बाद मैं नीचे से ऊपर करना शुरू करती हूँ। ऐसे आपकी लैशेस को लेंथ और वॉल्यूम ज़्यादा मिलती है। दिस मस्कारा इज़ रियली नाइस इफ़ यू हैव टू कोम योर लैशेज़, और आपकी बेसिकली एक एक लैशेस को ये कोट करता है। बट इज़ दिस द बेस्ट मस्कारा इन द मार्केट? I will not lie, no it is not. But this mascara is buildable. आप इसको बिल्ड कर सकते हो बहुत easily. ये मेरा फर्स्ट कोट है। अब हम अपनी बॉटम लैश कर रहे हैं। वैसे ही ये बहुत easily लग जाता है। You have to be just precise कि आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाना है।
अब यहाँ पे मैं अपना सेकंड कोट लगा रही हूँ एंड आफ्टर सेकंड कोट इट वाज एक्चुअली लुकिंग रियली नाइस। तो आपको 2 कोट इसके लगाने पड़ेंगे टू गेट दैट प्रॉपर फिनिश। एंड द बेस्ट थिंग इज़, अगर आपकी हल्की सी लैश क्लम्प भी हो जाती है, ये बेसिकली कोम का भी काम करती है, तो ये बहुत ही प्यारा इफेक्ट एंड में छोड़ता है। You can actually see the difference. Voila, both my eyes are done. I become happy after my mascara. अब मैं एक छोटा ब्रश लूँगी, अपने उसी गोल्डन शेड में जो मैंने आईज पे लगाया है उसमें डिप करके अपने आई कॉर्नर्स में लगाऊंगी। इससे बेसिकली आपकी आंखें खुल जाती हैं और एक बहुत प्यारा इफेक्ट देता है ये मेकअप में आपकी आंखों को। I am doing same on the other side. That's it. अब बारी आई चीक्स की। आई एम यूजिंग शुगर का ब्लश और मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ और इसमें डैप करके एक्सेस निकाल के अब मैं ऊपर की साइड लगाती हूँ। आपको फ्रंट में नहीं लगाना अनलेस आपको आपके फेस को फुलर दिखाना है। मुझे अपने फेस को लिफ्टेड और पतला दिखाना है, इसीलिए मैं ऊपर की साइड लगाऊंगी। आई लव ब्लशेस। ब्लश लगाते ही फेस में ऐसा लगता है रंगत आ गई, कलर आ गया, जान आ गई। मुझे ब्लश लगाना बहुत 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 अच्छा लगता है। तो ऐसे हमने ऊपर को लगाया, हल्का सा मैं अपने नोज़ पे भी लगाती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी चिन पे भी लगाती हूँ और कभी कभी तो मैं अपने माथे पे भी डैप 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 कर लेती हूँ। ऐसे लगता है कि यू जस्ट हैप्पी। एंड ये देखो, आई एम अ हैप्पी गर्ल आफ्टर माई ब्लश। सो एक्चुअली ब्लश चेंजेस अ लॉट, यू शुड पुट ब्लश। अब मैं बेका का हाइलाइटर ले रही हूँ एंड ये छोटा वाला मिनी पैक है। एक फ़ैन ब्रश ले रही हूँ, हाइलाइटर ले रही हूँ, उसमें डिप कर रही हूँ और अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ। जहाँ पे मैंने ब्लश लगाया है उसके हल्का सा ऊपर लगा रही हूँ और मैं इसको अपने आईब्रोज़ के नीचे भी लगाती हूँ ऐसे। इट्स जस्ट एड्स ग्लो ऑन योर फेस। ऐसे लगता है मतलब खाए पिए यार, इट लुक्स ब्यूटिफुल। और किसको ग्लो नहीं पसंद। उसके बाद मैं अपने क्यूपिड बो पे लगा रही हूँ लिप के ऊपर। मैं एक्चुअली नीचे भी लगाती हूँ, जस्ट प्लम्पी लुक देता है लिप्स को। और उसके बाद मैं अपनी फिंगर से पिक करके अपने नोज़ के सेंटर में लगा रही हूँ। हल्का सा मैं अब उसके बीच में अपने नोज़ के ब्रिज पे लगाऊंगी। अब मैंने ब्रश लिया है और मैं अपनी कॉलर बोन पे लगा रही हूँ, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है। व्हाई नॉट, लेट्स ग्लो गर्ल्स, लेट्स ग्लो लेडीज। अच्छा लगता है। नाउ दैट माई फुल फेस इज़ डन, मैं एल्फ का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे डैम्प कर रही हूँ और पूरे फेस को ऐसे पैक कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें ना वाइट सा रेजिड्यू कभी कभी रह जाता है और पैच रह जाता है जो मुझे दिखता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी मैं डायरेक्टली भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मुझे मोस्टली ऐसे सेट करना अपना मेकअप पसंद है। तो मैं अपना मेकअप सेट कर रही हूँ। अब मैं लिप्स के लिए शुगर का लिप लाइनर ले रही हूँ और नीचे से ड्रॉ करना अपनी लाइन पे शुरू कर रही हूँ। लिप लाइनर लिप्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लिपस्टिक के लिए, टू कीप लिपस्टिक इन प्लेस। बाय द वे, सारे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, यू गाइस कैन चेक आउट, लिंक्स भी नीचे होंगे। मैं ले रही हूँ शुगर का ये रेड 02 कलर। दिस इज़ माई फेवरेट रेड। मेरा इतना मोस्ट कंफर्टेबल फेवरेट रेड है। ये ग्लाइड करता है बटर की तरह और ये अभी कितने टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। फाइनली मुझे एक पीस मिला और मैं उठा के ले आई। इट लुक्स सो प्रिटी एंड इट इज़ सो ईजी टू वेयर। ना ये क्रैक होता है, ना ये मतलब ऐसे इधर उधर जाता है। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। दिस इज़ वॉट द मेकअप लुक्स लाइक। अभी एक और स्टेप बाकी है, बिंदी। बिंदी के बिना करवा चौथ का लुक कैसे ही पूरा होगा। लुक एट दिस। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट मैरिड तो मैं सिंदूर नहीं लगा सकती, पर आप लोग सिंदूर ज़रूर लगाएं जो मैरिड है। सिंदूर के बिना करवा चौथ का लुक बिल्कुल अधूरा है।
अब मैं आपको मिलती हूँ तैयार होके। So this is the final look. I hope आप सबको ये पसंद आया. This is an easy Karwa Chauth look that anybody can do with minimal products, and that's it. So at the end, I just pray and hope you and your partner live happily ever after. May God bless you. May your love always grow, and may you always be in love. And may you never fall out of love. Happy Karwa Chauth to everyone out there, every married female and unmarried females like me who keep Karwa Chauth. Happy Karwa Chauth, guys. Celebrate with a lot of love, God in your heart and love in your soul. Sat Shri Akal.